Good morning. Hello everyone. As we already know that we have started with a fresh chapter from last class named Morphology of Flowering Plants, right? And as we always do, first class was all about general discussion ki what is morphology, then what is the need or what is the benefit of studying morphology, right? And some discussion about what are angiospermic plants and why they are called flowering plants. If you recall, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की है, राइट? अब हम थोड़ा सा कोर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है और दिख भी रहा है कि एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म्स पे फोकस रहेगा हमारा, बाकी प्लांट्स पे नहीं, ठीक? अब अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें या फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो देखो ये एक स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको छोड़ दो फिलहाल, जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट व्हाट आई एम राइटिंग। एंजियोस्पर्म्स और flowering plants are the most evolved or advanced and dominant category of plants found on earth and has lot of variation in their features. See the statement what is written very carefully. What I am saying here or what is the statement saying कि जो एंजियोस्पर्म्स है जिनके बारे में हमको पढ़ना है वो दुनिया के अर्थ पे प्रेजेंट सभी प्लांट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड या सबसे ज़्यादा हाईटेक बोलो तुम आज की भाषा में, या एडवांस्ड कैटेगरी के प्लांट्स है, ओके? और डोमिनेंट प्लांट्स है। डोमिनेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे ज़्यादा नंबर में या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं ऑन द अर्थ, ऐसे प्लांट्स है, राइट? इसीलिए इनको डोमिनेंट वेजिटेशन भी कहते हैं। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, ओके? एंड हैज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन देयर फीचर्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एंजियोस्पर्म्स के अमॉन्ग्स तुमको हर फीचर के मामले में क्या मिलेगा? वेरिएशन मिलेगा। तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में अगर हम उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमको थोड़ा बहुत डिस्कशन इस बारे में भी करना होगा कि उनके फीचर्स में वो किस तरह के वेरिएशंस शो करते हैं। वेरिएशन मतलब जिसको हम कहते हैं विविधता, अलग अलग। जैसे देखो कौन कौन से ऐसे फीचर्स है, अब वही टॉपिक है, वेरिएशंस अमॉन्ग्स्ट एंजियोस्पर्म्स। इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इस टॉपिक को ध्यान में लो। क्या स्टेटमेंट है? एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स दैट आर मोस्ट एडवांस्ड और इवॉल्व्ड टाइप ऑफ प्लांट्स एंड डोमिनेंट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन अर्थ and has lot of variations in their features. So we are describing in this particular class about what the variations that are seen amongst angiosperms in their various features, okay? So variations amongst angiosperms in their various features मतलब characters। जैसे कि वन बाय वन हम कैरेक्टर डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि साइज, ओके? साइज ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ओके? varies from
as small as 0.1 to 0.2 mm, देखो ध्यान में लो, up to 100 to 120 meters. ओके, क्या लिखा है इधर? पहला कैरेक्टर जिसमें वेरिएशन दिखता है वो है साइज, और इधर क्या लिखा हुआ मिलता है तुमको कि साइज ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट वेरीज फ्रॉम एज स्मॉल एज 0.1 टू 0.2 mm, मतलब 0.1 से 0.2 mm इतने छोटे साइज से लेकर 100 टू 120 मीटर्स इतने बड़े साइज के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दुनिया में अवेलेबल है। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, मतलब ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो 0.1 टू 0.2 मिलीमीटर जितना छोटा है, वोल्फिया स्पीशीज is a name of an angiospermic or flowering plant which sizes only about 0.1 to 0.2 mm, जबकि यूकैलिप्टस स्पीशीज मतलब नीलगिरी जो सर्दी के लिए यूज की जाती है, नीलगिरी यूकैलिप्टस प्लांट कैन ग्रो अप टू द हाइट्स ऑफ 100 to 120 meters. सी द वेरिएशन, यूकैलिप्टस भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और वोल्फिया भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, लेकिन साइजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वोल्फिया की साइज mm में है, जबकि यूकैलिप्टस की लेंथ मीटर्स में है। कई गुना ज़्यादा बड़ा प्लांट है यूकैलिप्टस वोल्फिया के मुकाबले, लेकिन है दोनों के दोनों कौन? फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें भी फ्लावर्स आते हैं और इसमें भी फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सी द वेरिएशन इन साइज। ओके, उसी तरह से दूसरा फीचर जो हम यहाँ कंसिडर करेंगे आफ्टर साइज इज फॉर्म। ओके, फॉर्म देखो, form of a plant mainly depends upon form of its stem and branches। ठीक है ना? जो फॉर्म मतलब क्या? ओवरऑल अपीयरेंस। ओवरऑल कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट पर्टिकुलरली कैसा दिखता है, ये उसके कौन से स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है? स्टेम और उसकी ब्रांचेस शाखाएं, और स्टेम मतलब मेन ट्रंक जिसको तुम कहते हो। तो कुछ थोड़ा कंपैरिजन के लिए यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कि देखो, तुम अगर शुगर केन को देखोगे, ओके, तो शुगर केन कुछ ऐसा दिखता है, या बैम्बू ले लो, है ना? आम का झाड़ कुछ ऐसा दिखता है, ये रूट्स और ये ट्री, राइट? और अगर तुम यूकैलिप्टस का झाड़ देखोगे या अशोका जो घर में बहुत सारे घरों में लगा हुआ होता है, उसको देखोगे तो वो झाड़, या कॉनिफर्स को देखोगे तो वो झाड़ कुछ ऐसा दिखता है, राइट? है ना? तो अब देखो, ये तीनों ही, मतलब फॉर एग्जांपल ले लो कि ये मैंगो ट्री है, ठीक है, और ये यूकैलिप्टस का ट्री है। तो तीनों के तीनों, मतलब बैम्बू या शुगर केन, मैंगो ट्री और यूकैलिप्टस ट्री, ये तीनों के तीनों कौन है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। लेकिन ये फॉर्म में कैसा दिखता है? स्ट्रेट, सीधा ग्रो होने वाला, राइट?
ये कैसा दिखता है, कुछ देर तक सीधा स्टेम ग्रो होता है और फिर उधर ब्रांचेस आती है जो ऐसे नीचे 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 ऐसा कोनिकल शेप देती है प्लांट को। और ये कैसा दिखता है कि एक बड़ा सा स्टेम है और उसके ऊपर ये ऐसा डोम शेप्ड ब्रांचेस का घोंसला है ना। तो फर्क क्या है, इस पैटर्न को या इस तरह के स्टेम को कहते हैं या इस तरह के फॉर्म ऑफ ट्री को कहते हैं, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरह के पर्टिकुलर अपीयरेंस ऑफ स्टेम को जो बिल्कुल सीधा सीधा है विदाउट एनी ब्रांच, इसको कहते हैं काउडेक्स। देखो टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देना। काउडेक्स फॉर्म ऑफ ट्री मतलब या काउडेक्स फॉर्म ऑफ प्लांट मतलब क्या, जिसमें एक सीधा सीधा स्टेम हो जो कहीं पे भी ब्रांचिंग शो नहीं करता, दैट इज व्हाट यू कॉल काउडेक्स। इज इट ओके? अब इस तरह की जो अरेंजमेंट है जिसमें एक सीधा और वेल मैच्योर सिंगल स्टेम होता है विदाउट एनी ब्रांच कुछ हाइट तक, इस तरह के स्टेम को कहते हैं ट्रंक। ये पता होगा शायद, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेम विच इज स्ट्रेट एंड विदाउट एनी ब्रांचिंग इज कॉल्ड ट्रंक। सो दिस इज ऑल्सो ट्रंक एंड दिस इज ऑल्सो ट्रंक। ओके, this is caudex form and this is the form where a trunk or a main stem is straight without any branching and then there is a extensive branching with leaves. It gives an appearance like a dome that you can see in mango tree or any related tree. उसको हम क्या कहते हैं? See the word deliquescent form. Okay, this is caudex form where the stem is straight without any branching. This is deliquescent form where you see a trunk and a dome shaped what you can say arrangement of branches and leaves and all, what you can normally see in any tree like mango tree. And this is another arrangement which you see in conifers. मतलब कश्मीर में जाओ तो ऐसे झाड़ दिखते हैं क्योंकि बर्फ नीचे गिरनी चाहिए, जमी नहीं रहनी चाहिए। या फिर तुम अपने घरों अपने एरिया की बात करो तो अशोका ट्रीज लुक्स लाइक दिस राइट। सो दिस इज अनदर फॉर्म वेयर फॉर्म नेम इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज एक्सकरेंट फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज व्हाट काउडेक्स फॉर्म, दिस इज deliquescent form and this is excurrent form of a tree, ठीक है। this is a sugarcane tree, this is a mango tree, this is a eucalyptus tree. They are different in their form. Okay, likewise these are trees but all plants are not trees. Getting my words? These are trees but all plants are not trees. They don't grow up to much heights, like, so there are other forms of a plant also apart from tree. Getting the thing? trees के 3 फॉर्म्स देखे हमने, काउडेक्स, डेलिक्विसेंट, एक्सकरेंट, अपीयरेंस के बेसिस पे। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि प्लांट सिर्फ ट्री ही नहीं होते, प्लांट के और भी फॉर्म होते हैं। जैसे ट्री, ये वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? Tree is a word that is used for a plant usually which grow up to much heights, और एक particular height तक grow करते हैं, लंबी height तक grow करते हैं, ऐसे plants को हम tree कहते हैं। और tree अगर इस तरह का हो तो caudex, इस तरह का हो तो deliquescent और इस तरह का हो तो excurrent कहा जाता है। ये नाम ऊपर लिखे हैं, टाइप्स समझ में आने के लिए डायग्राम्स रिप्रेजेंटेटिव मैनर में ड्रॉ की गई है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा, इन तीनों के अलावा, ये तीनों किसके फॉर्म है? ट्री के। ट्री के अलावा भी क्या प्लांट के कोई टाइप्स हैं फॉर्म के बेसिस पे? तो जरूर है, एक नहीं बहुत सारे हैं। जैसे कि एक फॉर्म कौन सा हुआ अभी?
जिसके 3 टाइप्स हमने देखे, ट्री। इसके अलावा देर आर अदर फॉर्म्स लाइक हर्ब्स। ओके, हर्ब्स किसको कहेंगे? तो देखो डिस्क्रिप्शन ध्यान दो, दीज आर प्लांट्स विच ग्रो up to small heights and have weak green photosynthetic stem। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, कोई भी प्लांट जो बारिश के दिनों में तुमको टेम्पररीली ज़मीन पे उगा हुआ दिखेगा, या फिर चलो क्या बोलते हो तुम उसको, स्पिनच, पालक, एग्जाम्पल वही ले रहे हैं जो समझ में आए। ठीक है, पालक, स्पिनच या मेथी, ये क्या है? हर्ब्स। क्या तुमने इनमें कभी नॉर्मल ट्री जैसा स्टेम देखा है ब्राउन कलर का? कभी नहीं। उनका स्टेम कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक, ग्रीन कलर का और वीक, आसानी से टूट जाता है। और क्या ये इतनी हाइट तक पालक देखी है? नहीं ना, वो इतने छोटे छोटे हाइट के रहते हैं। तो वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। दीज आर एवरग्रीन, मतलब हमेशा ग्रीन रहते हैं, कभी सूखते नहीं। विच ग्रो अप टू स्मॉल हाइट्स, छोटी हाइट तक ग्रो होते हैं, और जिनका स्टेम कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक, ग्रीन कलर का, और खास करके होता है वीक, कमजोर। उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी श्रब्स। श्रब्स का डिस्क्रिप्शन क्या है? देखो, दीज आर those plants which are more heighted than herbs. Okay, then other characteristic of them is initially stem is green, that is photosynthetic, but later at maturity it becomes non-photosynthetic. Okay, and all branches arise from common point on main stem. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रोज, देखो क्या लिखा है, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ो इसको, मैं फिर से साथ में पढ़ रहा हूं कि श्रब्स किन्हें कहते हैं? श्रब्स आर दोज प्लांट्स, देखो हर्ब्स भी प्लांट है, ट्री भी प्लांट है, श्रब्स भी प्लांट है। श्रब्स आर दोज प्लांट्स, दोज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स विच आर मोर हाइटेड देन हर्ब्स, हर्ब्स के मुकाबले हाइट ज़्यादा होती है। देन जो यंग स्टेम होता है इनिशियल कंडीशन में, वो कैसा होता है? हर्ब्स की तरह ग्रीन फोटोसिंथेटिक, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है, पुराना होता जाता है, मतलब मैच्योर होता जाता है, वो नॉन फोटोसिंथेटिक बन जाता है, मतलब ब्राउन कलर का बन जाता है। ठीक है, ग्रीन नहीं बचता अब वो। और इसकी खासियत क्या है कि श्रब अगर कोई प्लांट है तो उसकी सारी ब्रांचेस एक ही पॉइंट से निकलती है ताकि वो सब एक हाइट पे आके रह जाए। नॉर्मल प्लांट कैसा दिखता है? इधर देखो, नॉर्मल प्लांट ऐसा दिखता है, हर्ब है तो वो ऐसा दिखेगा। अब श्रब कैसा दिखेगा? श्रब कुछ ऐसा दिखेगा।
एक ही पॉइंट से सारी ब्रांचेस निकली तो सब एक हाइट पे। देखो रोज के प्लांट में तुमको ऐसा होता हुआ दिखता है। रोज का प्लांट टिपिकल एग्जाम्पल है श्रब का, रोज। उसके बाद और कोई कैटेगरी है क्या? तो है, तीसरी के बाद फोर्थ कैटेगरी इज क्लाइंबर। ये तो पता होगा। दीज आर दोज प्लांट्स which climb on some support using specialized or special structures like hooks, tendrils, etc. Okay, they also have weak and green photosynthetic stem. Example P. क्लाइंबर, वेल कहते हैं जिसको मराठी में, ठीक है, और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लतिका कहते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। क्लाइंबर मतलब ऊपर चढ़ने वाला, सीधा सीधा अर्थ है। किसको क्लाइंबर कहते हैं? जो किसी सपोर्ट को यूज करके, मतलब चाहे दीवार हो, चाहे कोई लकड़ी हो, चाहे कोई मतलब ट्री ट्रंक हो, उसके सपोर्ट को यूज करके ऊपर चढ़ने वाले प्लांट को, जिसका स्टेम कैसा है? ग्रीन, फोटोसिंथेटिक बट वीक, कमजोर, ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर कहते हैं, ठीक है। और इनमें लटक के रहने के लिए, क्योंकि ऊपर चढ़ेंगे तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी तो चाहिए जो लटकने के काम आए, जो होल्ड करने के काम आए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स है हुक्स या टेंड्रिल्स। तुमने देखो बहुत सारे क्लाइंबर्स में ऐसे ऐसे कर्ली स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ये कर्ली स्ट्रक्चर्स मतलब होल्ड करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें टेंड्रिल्स कहा जाता है। या बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं रिजिड, उन्हें हुक्स कहा जाता है। तो टेंड्रिल्स या हुक्स, इनका सिंपल पर्पस क्या है कि वो उस क्लाइंबर को ऊपर चढ़ने में मदद करे, होल्ड करने में हेल्प करे, ये उनका सीधा पर्पस है, ठीक है। तो क्लाइंबर्स एक और कैटेगरी हुई प्लांट्स की फॉर्म के बेसिस पे। देखो ट्रीज हो गए, हर्ब्स हुए, श्रब्स हुए, क्लाइंबर्स हुए, और कोई है क्या? तो है। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रीपर्स एंड ट्रेलर्स। ओके, क्रीपर्स एंड ट्रेलर्स, ये कौन है? तो देखो these are plants having weak green photosynthetic stem but grow horizontally on ground instead of climbing. Okay, creepers have roots at multiple points. Trailers do not root at multiple points. ध्यान से समझो, क्लाइंबर ऊपर चढ़ता है, क्लाइंबर जैसा ही, मतलब जिसका स्टेम क्लाइंबर की तरह ही वीक है,
और जिसका स्टेम क्लाइंबर की तरह ही फोटोसिंथेटिक है, लेकिन वो ऊपर चढ़ने की जगह अगर ज़मीन पे फैले, हॉरिजॉन्टली ग्रो होकर अगर ज़मीन पे फैले, तो ऐसे प्लांट को या ऐसा फॉर्म शो करने वाले प्लांट को हम या तो क्रीपर कहते हैं या तो ट्रेलर कहते हैं। अब क्रीपर और ट्रेलर दोनों में सिमिलर बात क्या है, सेम चीज़ क्या है कि बोथ ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन ग्राउंड। ये उनमें सेम चीज़ है क्रीपर और ट्रेलर में। फिर नाम अलग क्यों, तो देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या है, क्रीपर हैव रूट्स एट मल्टीपल पॉइंट्स। मतलब अगर ये क्रीपर है तो ये मेन रूट है, तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद रूटिंग शो करेगा, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पे ये रूटेड होगा ज़मीन में। लेकिन अगर ये ट्रेलर है तो ये नहीं होगा, मतलब ये किसी एक ही पॉइंट पे रूटेड होगा और बाकी ये सिर्फ फैलेगा, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर एंड ट्रेलर। जो तुम क्या बोलते हो जिसको, दूधी मीन्स कद्दू जो हम खाते हैं, या कुकुम्बर ककड़ी जो हम खाते हैं, या जो भी ऐसी चीज़ है कुकुम्बर ककड़ी या उससे रिलेटेड कद्दू जैसे दिखने वाली और बहुत सारे फल होते हैं, उन सब के प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं, क्रीपर्स एंड ट्रेलर्स, जो हॉरिजॉन्टली फैलते हैं, ऊपर नहीं चढ़ते। गेटिंग द थिंग, पंपकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब, ठीक। तो ये एक और कैटेगरी हुई। अब एक लास्ट कैटेगरी प्लांट्स की, ठीक है, सिक्स्थ वाली जो ऊपर लिख रहे हैं हम, बिकॉज मैं चाहता हूं कि सब कैटेगरीज इस पे बोर्ड पे रहे, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं हम सिक्स्थ कैटेगरी, दे आर कॉल्ड लियानास। ओके, दीज आर कॉल्ड लियानास, ठीक। दीज आर those plants which coil around some support and grow upwards. Okay, these are those plants which coil around some support and grow upwards like climbers, but they have woody, that is non photosynthetic stem. ओके, लियानास कौन से टाइप के प्लांट्स को कहते हैं, जो क्लाइंबर की तरह किसी सपोर्ट को यूज करके ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन क्लाइंबर में क्या होता है, देखो, क्लाइंबर्स हैव वीक एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम, जबकि इधर क्या है, दे हैव वुडी नॉन फोटोसिंथेटिक स्टेम। गेटिंग द थिंग, जैसे कि ग्रेप, इनको वाइन्स भी कहते हैं। वाइन मतलब अल्कोहल नहीं, वो W वाला होता है, वाइन्स। अगर अंगूर का झाड़ देखोगे तो तुमको दिखेगा कि उनका स्टेम जो होता है वो पतला होता है, लेकिन वुडी होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, और वो किसी सपोर्ट को यूज करके ऊपर चढ़ता है, दैट इज लियानास। अगर इनमें इसी की तरह दिखने वाले लेकिन फोटोसिंथेटिक स्टेम अगर हो तो तुम कहोगे क्लाइंबर। अगर ज़मीन पे फैलने वाला है और रूटेड है मल्टीपल पॉइंट्स पे तो तुम कहोगे क्रीपर। अगर ज़मीन पे फैला हुआ है लेकिन मल्टीपल पॉइंट्स पे रूटेड नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे रूटेड है, तो तुम कहोगे ट्रेलर। अगर बहुत पर्टिकुलर छोटी हाइट वाला दिखता है लेकिन सभी ब्रांचेस एक ही पॉइंट से अराइज होती हुई दिखती है, और मैच्योर ब्रांचेस अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो तुम कहोगे श्रब्स। अगर छोटे हाइट का है और ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम दिखता है तो तुम कहोगे हर्ब्स, और अगर हाइटेड है
तो तुम कहोगे ट्री। फिर ट्री में अगर सीधा सीधा स्टेम दिखता है विदाउट एनी ब्रांच, तो जैसे कि पहले हमने पढ़ा उसको कहोगे काउडेक्स फॉर्म। अगर डोम शेप्ड मैंगो ट्री जैसा दिखता है तो डेलिक्विसेंट। अगर अशोका के या यूकैलिप्टस के या कॉनिफर्स के प्लांट की तरह दिखता है तो तुम कहोगे एक्सकरंट, है ना। तो ये वेरिएशंस किस आधार पे है? फॉर्म। ओके, और भी कुछ बेसिस है जैसे कि ऑकरेंस, कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स, या लाइफ साइकिल, मतलब उनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, वो सब। तो ये बेसिस जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म्स में लाइफ साइकिल और ऑकरेंस के बेसिस पे किस तरह के वेरिएशंस पाए जाते हैं। अभी हमने जो 2 वेरिएशंस पढ़े वो किस फीचर्स के बेसिस पे थे? साइज और फॉर्म। अब जो वेरिएशंस हम आगे पढ़ेंगे वो कौन से होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल एंड ऑकरेंस। इज इट ओके? तो ये एक बार फिर से सब कुछ सामने है, एक बार फिर से ओवरलुक कर लो बिफोर वी एंड द क्लास। थैंक यू।